अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली के जंतर मंतर में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक धरना प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल हुए थे। ये धरना प्रदर्शन वक्फ बोर्ड के जो बिल आ रहा है उसके विरोध में किया जा रहा था। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर वक्फ को जो बिल आ रहा है उसको वापस लिया जाए, इस बिल को पास नहीं होने देंगे हम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इसका समर्थन किया, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और CPI, जैसी तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और इनके पार्टियों के सांसद और विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसमें शामिल हुए थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग भी यहाँ पर शामिल थे। उन्होंने तमाम तरीके का भाषण भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन न करने के चिता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको बताएं कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, इनको बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलता आया है और ये मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर ही अच्छे खासे सीट जीत कर आते हैं। ऐसे में अगर ये लोग वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो ऐसे में मुस्लिम वोट जो इनको देता है उसको ठगा हुआ महसूस करेगा और इनको जो वोट देता है वो वोट के साथ इन्होंने बेईमानी करने जैसा काम किया होगा। हालांकि ये लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त किसी भी तरीके का बहुमत हासिल नहीं है। इन लोगों के समर्थन से ही उनकी सरकार चल रही है और इन लोगों का समर्थन होगा तभी ये बिल पास हो पाएगा, वरना ये बिल पास नहीं हो पाएगा। अब देखना ये है कि ये लोग जो मुस्लिम इनको जो भर-भर कर वोट देते हैं भाजपा को हराने के नाम पर, तो क्या ये लोग मुसलमानों की लाज रखेंगे, मुसलमानों के जज़्बातों को मान रखेंगे, उनके इस बिल के विरोध में वोट करेंगे या फिर अपनी सत्ता की चाबी को हाथ में लेकर मुसलमानों को ठेंगा दिखाकर इस बिल का समर्थन करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसका समर्थन किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर बयान भी दिया और कहा है कि ये बिल जो आ रहा है ये मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, मदरसों को छीनने के लिए बिल लाया जा रहा है और ये मुसलमानों की ज़मीनों को कब्ज़ा करने का एक षड्यंत्र है, हथकंडा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ-साथ यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद भी शामिल थे। उन्होंने भी तमाम तरीके की बातें कहीं। इसके साथ-साथ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, ज़ियाउर रहमान बर्क और अमीर जमाई वगैरह लोग थे। इसके अलावा TMC के भी कई सांसद थे, ताहिर साहब थे और इसके अलावा HDPI के भी तमाम नेता लोग यहाँ पर शामिल थे और कई दीगर पार्टियाँ थीं, उनके नेता भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ये जो विरोध में जो जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन किया गया है, ये जंतर मंतर का प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कई सालों के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सड़क पर उतरने का काम किया है, प्रदर्शन करने का काम किया है। आखिरी बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 के अंदर प्रदर्शन किया था ट्रिपल तलाक़ के मुद्दे के विरोध में। अब 2025 के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया है वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर। अब देखना क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो इसका समर्थन कर दिया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, TMC जैसी बड़ी-बड़ी पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है इस प्रदर्शन का। और अब देखना है कि यहाँ पर क्या ये लोग इस बिल को पास कराने में, इसका बिल को पास ना कराने में कामयाब हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे, क्योंकि इनके पास भी अच्छी खासी सांसदों की संख्या है। अब देखना होगा कि इनके बीच से ही कुछ लोग गद्दारी कर कहीं और वोट ना दे दें। ऐसा कई बार होता चला आया है। कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों ने वोटिंग के टाइम पे या तो वॉकआउट कर दिया या फिर किसी और को वोट दे दिया। इसी तरीके की खबरें आती रही हैं। यहाँ पर देखना होगा कि अगर सही तरीके से सब मिलजुल कर चलते हैं तो ये बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी-सी भी कोताही होती है तो ये बिल को पास कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी और मुसलमानों की ज़मीनों को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा। जो उनके मंसूबे हैं वो उनके मंसूबे कामयाब हो जाएँगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसी सब बातों से चेताया है और देखना होगा कि यहाँ पर क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का साथ देते हैं या नहीं।